मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय मौर्य आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्काउंट। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप डिस्काउंट टॉपिक को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पहले लाभ हानि टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं डिस्काउंट में जो हमें लाभ हानि और डिस्काउंट दोनों के मिक्स सवाल सीखने हैं, लेकिन वो हम लास्ट में सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को सीखेंगे मेरे प्यारे साथियों। 3 या 4 लेक्चर में ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 या 2 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, विश्वास रखिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको आता है या कुछ नहीं आता है या कुछ नहीं आता, कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, हर एक साथी को समझ आएगा। तो चलो, डिस्काउंट समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं, हमें कुछ चीज़ें हमने लाभ हानि में पढ़ी थी। लाभ हानि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रय मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य सीपी को हम क्या बोलते थे? मतलब क्रय मूल्य को हम लोग क्या सीपी बोला करते थे, जबकि विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोला करते थे? एसपी वहां पर बोला करते थे। तो यहां पर भी हमें जब मिक्स सवाल करेंगे डिस्काउंट के तो वहां पर हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने इसमें नया क्या सीखना है? इसके अलावा इसमें हमने नया क्या सीखना है वो देखो। यहाँ पर पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों, सबको पता होगा अंकित का मतलब क्या हो जाता है। अंकित का मतलब होता है लिखा हुआ। मेरे प्यारे साथियों, जो मूल्य वस्तु पर लिखा हुआ होता है, जो मूल्य वस्तु पर लिखा हुआ होता है उसी को ही हम अंकित मूल्य कहते हैं, और इसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस, है ना। मार्केट प्राइस मतलब एमपी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी अंकित मूल्य की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे? उसको एमपी लिखेंगे शॉर्ट में। इतनी सी बात समझ आ रही होगी। इसके अलावा इसमें एक टर्म और इस्तेमाल होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, विक्रय मूल्य, जिसको मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इतनी सी बात समझ आ रही होगी। अब डिस्काउंट क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक बात ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट को ही हम बट्टा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट को ही हम बट्टा कहते हैं और इसी को ही हम छूट भी कहते हैं। इसी को भी हम छूट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बट्टा या छूट बात एक ही है यहाँ पर। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा, आखिरकार छूट और डिस्काउंट है क्या? मेरे प्यारे साथियों, अक्सर आप मार्केट जाते होंगे, कोई वस्तु जब खरीदने को लेते होंगे तो वहाँ पर क्या होता होगा? आप वस्तु का अंकित मूल्य मतलब लिखा हुआ मूल्य देखते होंगे। मान लीजिए आप मार्केट गए, आपने एक वस्तु उठाई और उस पर क्या हुआ? क्या था? उस पर 500 रुपये लिखा हुआ था। 500 रुपये लिखा हुआ था मेरे प्यारे साथियों, 500 रुपये लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एमपी। इतनी सी बात समझ आ रही होगी। 500 रुपये लिखा हुआ था, एक वस्तु उठाई आपने मार्केट से, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ कितना देखा? 500, तो वो क्या हो गया? अंकित मूल्य। अब आपने दुकानदार से कहा, सर ये जो वस्तु है हमें खरीदनी है, कितने में देंगे? दुकानदार बोला कि ये वस्तु जो है आपको हम 400 रुपये में दे देंगे, 400 रुपये में दे देंगे। आपने वस्तु खरीद ली। अब दुकानदार ने ये वस्तु बेची, दुकानदार ने ये वस्तु बेची, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। बहुत ही आसानी से चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, है ना। 500 लिखा हुआ था, 400 में आपको बेच दिया उसने। अब 500 रुपये लिखा हुआ था, 400 में बेच दिया, तो मूल्य में कमी कितनी आई भाई? 500 में बेचना चाहिए था ना उसको, लेकिन उसने 400 में बेचा है, तो उसका मतलब मूल्य में उसने कमी कर दी, अपना दाम घटा दिया। तो दाम कितना घटाया उसने? दाम घटाया 100 रुपये। तो जो अंकित मूल्य में कमी होती है, अंकित मूल्य कितना था? 500 था, कितना कम कर दिया अंकित मूल्य उसने? 100 रुपये कम कर दिया। तो जो मूल्य में कमी होती है, जो अंकित मूल्य में कमी होती है मेरे प्यारे साथियों, वही कहलाता है हमारा डिस्काउंट। जो अंकित मूल्य में कमी होती है वही कहलाता है हमारा डिस्काउंट। जितने रुपए अंकित मूल्य में कमी होती है उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट या बट्टा कहते हैं। इतनी सी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? अब मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूँ, अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूँ कि सर डिस्काउंट निकालेंगे कैसे करके, तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो। आपने कैसे निकाला? 500 में से कितने को घटाया? 400 घटाया ना, तभी तो 100 मिला था हमें, है ना। 500 में से किसको घटाया? 400 घटाया,
है ना, तब हमें मालूम पड़ गया हमने कितना डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, MP माइनस क्या होगा, SP होगा। MP माइनस क्या होगा, SP होगा, समझिएगा, MP माइनस SP। तो डिस्काउंट यहाँ पर क्या होगा, MP माइनस क्या होगा, SP, मतलब अंकित मूल्य माइनस विक्रय। इतनी सी बात समझ। तो पहली बात आपको ये रखनी है याद कि डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, MP माइनस SP। ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, परसेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये हमने प्रतिशत में भी सीख रखा है और लाभ हानि में भी सीख रखा है। जिस चीज़ की वैल्यू निकालते हैं वो ऊपर रहता है, जिससे तुलना होती है वो अपॉन में रहता है, और परसेंट वैल्यू का मतलब हो जाता है गुणे में कितना, 100 हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं प्रतिशत में, तो डिस्काउंट तो भाई ऊपर रहेगा। तुलना किससे होगी, तुलना होगी यहाँ पर MP से, ये बात ध्यान रखिएगा, और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 100 से हो जाएगी। इतनी सी बात आपको मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, MP से तुलना क्यों हो रही है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने 500 रुपये लिखा हुआ था, 400 में बेच दिया, तो कमी किस में हो रही है, अंकित मूल्य में हो रही है ना। अंकित मूल्य में तो कमी हो रही है। अंकित मूल्य कितना कम करके बेचा है ना, 500 कितना घटाया, 500 कितना कम किया, तो तुलना 500 को कितना कम किया, 500 से कितना कम हुआ, तो तुलना किससे हो रही है, अंकित मूल्य 500 से हो रही थी। इसलिए ध्यान रखेंगे, जब प्रतिशत डिस्काउंट निकालेंगे तो वहां पर तुलना किससे होगी, MP से। तो ये दो बातें आपको ध्यान यहाँ पर रखनी है, समझ में आ रही होगी। पहली बात, डिस्काउंट बराबर MP माइनस SP। दूसरी बात, प्रतिशत डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट अपॉन MP और मल्टीप्लाई बाई 100। और अगर आपको ये याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब अगर आप इनको याद नहीं करोगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमने प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लाभ हानि भी बहुत अच्छे से सीख रखा है, वही हमारे लिए सफिशिएंट है। बस मैंने ये आपको नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दिया। इतनी सी बात समझ आई है। अच्छा, अब एक बात और समझो यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने प्रतिशत में पढ़ा था, तो वृद्धि का मतलब हम उतने ही परसेंट 100 में जोड़ दिया करते थे। जैसे 20% की वृद्धि तो 120%, 30% की वृद्धि 130%, कमी मान लो 20% की कमी तो 80%, है ना। जब हम लाभ हानि सीख रहे थे, तो अगर मान लीजिए 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 120% में बेच रहे थे, है ना। अगर 10% लाभ पर बेचना का मतलब 110% आपका विक्रय मूल्य हो रहा था, 10% हानि का मतलब 90% में बेच रहे थे। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ऐसे यहाँ पर डिस्काउंट है भाई। डिस्काउंट का मतलब होता है कमी आना, अंकित मूल्य में घटना, अंकित मूल्य की में कमी हो जाना। जब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं अंकित मूल्य जो है 100% बोलूँगा, अंकित मूल्य अगर 100% बोलूँगा, तो अगर 20% का डिस्काउंट होगा मेरे भाई, अगर 20% का डिस्काउंट होगा मेरे भाई, तो इसको हम कितने परसेंट में बेचेंगे, 80% में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। अगर मान लीजिए 15% का डिस्काउंट होगा भाई, तो इसको हम कितने में बेचेंगे, 85% में बेचेंगे। इतनी सी बात आपको समझ आ रही होगी। बताओ, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, डिस्काउंट पड़ रहे हैं तो कमी ही होगी अंकित मूल्य में, मतलब 100% सीधे सीधे जितने परसेंट का डिस्काउंट होगा उतने परसेंट माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान सवाल से। बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता डिस्काउंट का। बहुत ही आसान सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। लेते हैं आज के लेक्चर का पहला सवाल। ये रहा आपका पहला सवाल, बहुत ही आसान, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आप बस लास्ट तक लेक्चर को देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है भाई, और उसको 320 रुपये में बेच दिया, बट्टा कितना हुआ। इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। 400 में 400 रुपये लिखा हुआ था, 320 में भाई बेच दिया, तो भाई छूट कितने की हुई, बट्टा कितने का हुआ, 80 रुपये का हुआ। ये तो आंसर हो गया। इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। 400 रुपये लिखा हुआ था, 320 रुपये में बेच दिया, तो कितने का बट्टा दिया गया, है ना, 80 रुपये का। चलो अगला सवाल ये रहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, हम लेक्चर में आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, पहली चीज डिस्काउंट निकालना, पहली चीज हम लोग डिस्काउंट निकालना पढ़ेंगे। दूसरी चीज परसेंट डिस्काउंट निकालना सीखेंगे, ठीक है, डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। दूसरी बात परसेंट डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। तीसरी बात
तीसरी बात, अगर आपको अंकित मूल्य दे रखा हो और प्रतिशत डिस्काउंट दे रखा हो तो वहां से विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना, अंकित मूल्य और डिस्काउंट दे रखा हो प्रतिशत में तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। दूसरी बात, अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो और प्रतिशत डिस्काउंट दे रखा हो तो उससे हम अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। ये मतलब इस तरह की चारों तरह के क्वेश्चन हमने आज के पढ़ने हैं लेक्चर में। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, इससे आसान मेथड आपको मिल ही नहीं सकता। तो अभी हमने डिस्काउंट निकालना सीखा था, अब हम सीखेंगे प्रतिशत डिस्काउंट निकालना। प्रतिशत डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 400 रुपये लिख देता है और व्यक्ति वस्तु को 350 रुपये में बेच देता है। प्रतिशत छूट ज्ञात करनी है। 400 रुपये भाई लिखा हुआ था, अंकित था, तो ये एमपी हो गया, ठीक है। और 350 रुपये में बेच दिया तो ये भाई क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, तो डिस्काउंट यहाँ पर कितने का हो गया, 50 का। 400 लिखा हुआ था, 350 में बेच दिया, मतलब 50 रुपये का छूट मिली, 50 रुपये का बट्टा मिला। लेकिन हमसे रुपए में नहीं पूछा गया, हमसे प्रतिशत छूट पूछी गई है, प्रतिशत बट्टा पूछा गया है। तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे करके, प्रतिशत डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जिस चीज़ के बारे में पूछते हैं उसको ऊपर रख देते हैं। तो डिस्काउंट कितने का, 50 का। तुलना किससे हो रही है यहाँ पर, 400 मतलब एमपी से, और परसेंट वैल्यू का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। इतनी सी बात समझ आई होगी। 2 दूनी 4 और 2 25, 25 का आधा मेरे भाई हो गया 12.5% की यहाँ पर छूट मिल रही। बताओ, सवाल आसान है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 400 रुपये लिखा हुआ था, 350 में बेच दिया, 50 का डिस्काउंट हुआ। प्रतिशत डिस्काउंट कैसे हो गया, 50/400 और गुणे 100 12.5%। इतनी सी बात क्लियर है। इसी तरह का एक और सवाल ले लो, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 550 रुपये अंकित कर देता है। तो 550 उसने अंकित कर दिया, ठीक है। अब उसने 500 रुपये में बेच दिया, तो प्रतिशत बट्टा ज्ञात करो। तो बट्टा कितने का हुआ, बट्टा कितने का हुआ, 50 की छूट दी गई है। निकालेंगे किस पर हम लोग, 550 पर निकालेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 100 से, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 11 से भाग करेंगे इसको 100 को, तो 9 सही 1/11% हो जाएगा। 9 सही 1/11% की बट्टा दी जाएगी, छूट दी जाएगी। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अभी हमने क्या क्या सीखा, डिस्काउंट निकालना सीख लिया, ठीक है। इसके बाद प्रतिशत डिस्काउंट निकालना सीखा। अब मेरे प्यारे साथियों, ये रहा आपका अगला सवाल। अब अगले सवाल में हम क्या सीखेंगे इसको देखो ज़रा। मैंने क्या बताया था कि अगर हमें अंकित मूल्य दे रखा हो और डिस्काउंट दे रखा हो तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। मतलब अब हमारा तीसरे तरह के सवाल शुरू हो रहे हैं, है ना। डिस्काउंट निकालना सीख लिया, प्रतिशत डिस्काउंट निकालना सीख लिया, अब हम विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 420 रुपये निर्धारित करता है और 20% की छूट दे देता है, तो कितने में बेचा जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सवाल। ध्यान से देखिएगा, 420 रुपये भाई लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था, 420 रुपये लिखा हुआ था। अब 20% का डिस्काउंट दिया गया। 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया कितने परसेंट में बेचा होगा, कितने परसेंट में, 20% डिस्काउंट का मेरे भाई मतलब क्या हो गया कि 80% कीमत में बेचा गया होगा। 80% कीमत में बेचा गया होगा ना। देखो 20% का तो छूट दे दी, तो 20% तो घट गया। इसका मतलब जो अब प्राइस कितना रह गया होगा, 80% रह गया होगा ना। 80% कीमत में बेचा होगा, और वो 80% किसका होगा, जो लिखा होगा ना उसी का तो 80% होगा। तो लिखा हुआ कितना है, 420। 420 का 80% बना लो मेरे प्यारे साथियों। 0 से 0 हटा लो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और कितना 1 हो गया 33। मतलब 336 रुपये में
वस्तु को बेचा जाएगा। मुझे उम्मीद है ये भी सवाल समझ में आया होगा। चलो इस तरह का एक और सवाल लेते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, ठीक है, बेच देता है। अंकित मूल्य 880 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है? देखो वस्तु पर लिखा हुआ कितना है, 880 रुपये लिखा है ना। छूट कितने की दी जा रही है? छूट कितने की दी जा रही है? 10% की। मतलब 10% तो मूल्य घट गया, मतलब 10% कम हो गया। 10% कम हो गया तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? 90% में बेचा जाएगा ना। और 90% किसका होगा? जो लिखा हुआ होगा। तो लिखा हुआ कितना? 880। 880 का 90% मेरे प्यारे साथियों बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 7 होता है 79। तो यहाँ पर जो आंसर आया 792 रुपये में बेचा जाएगा। मतलब 880 रुपये लिखा हुआ था, अंकित मूल्य था, 792 रुपये में अगर हम बेच देंगे तो 10% की छूट हो रही है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्लियर है सवाल? तो यहाँ पर हमने देखा 10% की छूट दे रखी थी तो हमारा 792 रुपये में इसको बेचा जाएगा। इतनी सी बात समझ आई? ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास अंकित मूल्य दे रखा है और हम बेच कितने में रहे हैं, मतलब बेच कितने में रहे हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य पर हम कुछ छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अभी हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा। एक शोरूम में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये और इसे दो क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका विक्रय मूल्य क्या है? अब देखो, अब तक जो हमने सवाल करे उसमें एक बार प्रतिशत छूट या एक बार बट्टा दे रखा था, प्रतिशत बट्टा दे रखा था। इस सवाल में 2 बार छूट दी जा रही है। पहले 20% की छूट दी गई है, इसके बाद 10% की छूट दी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, एक बात समझो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, दुकानदार ने क्या किया, पहले कुछ अंकित मूल्य निर्धारित किया। ठीक है, अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया उसने? मान लो यहाँ पर 2000 रुपये निर्धारित किया हुआ है। अब उसने क्या किया, पहले 20% की छूट दी। समझिएगा, पहले उसने क्या किया, 20% की छूट दी। फिर उसने देखा मेरा सामान बिक नहीं रहा है तो उसने 10% की एक और छूट दे दी। ठीक है, तो एक और छूट दे दी। तो हमसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या है। तो अगर 2 बार डिस्काउंट हो रहा है तो 2 बार लगा दो। एक बार 20% का छूट तो एक बार 80% रह जाएगा, एक बार 80% रह जाएगा, एक बार और लगा दो। 10% की छूट का मतलब हो जाएगा 90/100। बताओ, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। जितनी बार डिस्काउंट उतनी बार डिस्काउंट घटा के लगा दो। पहला 20% का छूट तो 80% रह जाएगा, फिर 10% का छूट तो 90। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो आसानी से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखो इधर 20 बचा, 20 इधर हो गया आपका 8 और 9 अट्ठे कितना हो गया, 8 और 9 72 दूनी 144, तो 1440 मतलब 1440 रुपये में वस्तु को बेचा जाएगा। तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए इस सवाल में भी। जितने बार छूट दे रखा होगा उतनी बार हम लोग 100% से घटा के सीधे सीधे अंकित मूल्य का उतने ही % बना देते हैं। बताओ, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है ना, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट देने के बाद 560 रुपये में बेच देता है। अंकित मूल्य क्या है? अब समझिएगा, जो हमने अब पिछले जो तरह के सवाल करे थे उसमें हमें ध्यान से देखिएगा, उसमें हमें अंकित मूल्य यहाँ पर दे रखा होता था और विक्रय मूल्य हम लोग बना रहे थे। समझिएगा, अंकित मूल्य दे रखा था और हम लोग विक्रय मूल्य बना रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल में हमसे अंकित मूल्य ये पूछा गया है और ये हमें दे रखा है, मतलब हमें विक्रय मूल्य दे रखा है। अब समझो, देखो कैसे करेंगे, बस वही कंसेप्ट लगाना है, दिमाग में रखो। देखो, डिस्काउंट किस पर दी जाती है, वो तो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो देखो, अब यहाँ पर मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, MP हमसे पूछा गया है
और विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 560। ठीक है, अब विक्रय मूल्य किससे बना होगा? ये बना होगा आपके अंकित मूल्य से। इस बात को समझिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तरह का सवाल है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं ना, सीधे सीधे 560 का बोले 20% की डिस्काउंट, 560 का हम लोग 80% बटे 100, 80/100 करके निकाल के चले आते हैं, और ऑप्शन भी अक्सर मैच कर जा रहा होता है, लेकिन वो तरीका हमारा गलत है। देखो क्या करते हैं आप लोग क्या करते हैं, बोले 560 है, 20% की छूट, इस तरह से आप लोग निकाल के चले आते हैं और आप लोग गलत करके चले आते हैं। फिर ऐसे नहीं करना होता है, इस बात को ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पर देखो अंकित मूल्य, छूट किस पर होती है? अंकित मूल्य पर होती है, इस बात को समझिएगा। छूट किस पर होती है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य यहां पर चाहो मान लो x, अब x पर छूट कितनी? 20%। तो कितने परसेंट में बेचा गया? 80% बेचा गया, और बेचा हुआ मूल्य कितना है? 560 है। समझ में आ रहा होगा। अंकित मूल्य इस सवाल में पूछा गया है, तो अंकित मूल्य तो दिया ही नहीं था, तो अंकित मूल्य हमने x मान लिया। अब छूट किस पर होती है? अंकित मूल्य पर ही होती है, विक्रय मूल्य पर नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अंकित मूल्य पर होती। छूट कितनी? 20%। तो कितना अंकित मूल्य रह जाएगा? 80%। और जो अंकित मूल्य रह जाएगा वही तो हमारा विक्रय मूल्य होता है, तो बराबर होगा नहीं होगा? बराबर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर लो, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है, 70 की गुणा 10 से होगी क्रॉस, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। तो अंकित मूल्य मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया? 700 हो गया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल ले लो, फिर आपको और क्लियर होगा। चलो जरा देखो जरा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दुकानदार अपने सामानों को 15% छूट पर बेचता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका विक्रय मूल्य कितना है? 629 है। तो यहाँ पर देखो अंकित मूल्य हमसे पूछा गया है और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 629 हमें दे रखा है। अब इस पर अंकित मूल्य यहाँ कुछ होगा, यहाँ पर कुछ रहा होगा, उस पर 15% की डिस्काउंट दी गई है, देने के बाद 629 में बेचा गया। तो उसी तरह का ही तो सवाल है। तो यहाँ पर क्या है? MP मान लो, चाहे x या MP लिख लो, x MP x मान लिया। 15% का डिस्काउंट का 15% डिस्काउंट का मतलब मेरे भाई 85% में बेचा गया होगा, और बेचा कितने में गया है? 629 में बेचा गया है। ठीक है, 5 से कैंसिल कर लो, 5 17 आ जाएगा, 5 20 आ जाएगा। ठीक है, 17 से देखो कैंसिल, 17 आती है 51, हाँ 17 आती है कितना? 51, 11 बचा, 17 सत्ते कितना? 119, 37 गुणे 20 हो गया 74, मतलब 740 रुपये, 740 रुपये हो गया। तो अंकित मूल्य यहाँ पर कितना हुआ? 740 रुपये हुआ। तो ये सवाल भी आपको समझ आया होगा, है ना? ठीक है, यहाँ पर 15% की डिस्काउंट थी तो 85% बेचा गया। 85% किसका होगा? अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य कितना माना? x, और जितने परसेंट की छूट के बाद हम बचता है हमारे पास मूल्य, 85% बचा, और वही क्या होता है? विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल की 17 बन गया, 5 से 20 बन गया इधर, 17 से कैंसिल की 17 51, 11 बचा, 17 सत्ते 137 गुणे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 740 रुपये। इस सवाल का आंसर हो गया। चलो डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सवाल जिनमें क्रमागत छूट दी जाती है, क्रमागत प्रतिशत छूट दी जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं क्रमिक छूट वाले कुछ सवाल होते हैं। क्रमिक छूट वाले सवाल हम लोग को करने हैं। क्रमिक छूट से मतलब पहले कुछ छूट दी जाती है, फिर इसके बाद फिर से छूट दी जाती है, पूछा जाता है कि कुल प्रतिशत छूट कितनी है। तो इस तरह के हम लोग को सवाल करने हैं। क्रमिक छूट में जो सवाल बनते हैं उनमें हमसे समतुल्य बट्टा, ध्यान से समझिएगा, समतुल्य बट्टा या फिर एकल बट्टा। ठीक है, एकल बट्टा भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे, छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। x + y माइनस x इंटू बाई अपॉन कितना? 100। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसी ट्रिक से सभी जो क्वेश्चन हैं इस तरह के आसानी से आप लोग कर सकते हैं। हम बेसिक भी सीखेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपका इस तरह का बनेगा तो उसमें आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है।
अब देखो सवालों के साथ हम इसको लेकर चलते हैं, आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आज के लेक्चर में हम क्रमिक छूट वाले, क्रमागत छूट वाले सवाल करेंगे, जिनमें आपसे क्या होता है, क्रमागत कुछ छूट दे रखी होती है, 2-3 छूट दे रखी होती हैं, उनमें हमसे एकल छूट या एकल बट्टा हमसे पूछा जा रहा था, इसको हम समतुल्य बट्टा भी कहते हैं। तो बस आपको ये ट्रिक लगानी है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू बाई अपॉन कितना 100। बहुत ही आसान सवाल होंगे, इससे आसान सवाल आपको मिल ही नहीं सकते, और एग्जाम में इस तरह के सवाल आते भी हैं तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या है ना। 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टा दिए गए हैं, इनका क्या है पूछा गया है, समतुल्य बट्टा क्या है। समतुल्य का मतलब एक बट्टा बताना है, क्या होगा, एकल बट्टा बताना है। ठीक है, हुआ क्या, देखो समझने का प्रयास करिए, क्रमिक का मतलब क्या है। देखो मान लीजिए पहले कोई वस्तु रही होगी, उसका अंकित मूल्य जो है 100 रहा होगा, 10% की छूट दी गई तो कितना हो गया होगा, 90 हो गया होगा। अब 90 पे 20% की छूट दी गई, तो 90 का 20% मतलब आप देखें तो ये कितना परसेंट रह जाएगा, 90 का 80% रह जाएगा। 80% का मतलब 72 रह जाएगा। समझिएगा, मैं बताना कुछ चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा। तो पहले 100 था, 72 रह गया, तो छूट कितने परसेंट की दी गई, यहाँ पर 28% की छूट दी गई। समझिएगा, जनरली हमारे माइंड में ये सवाल आता है, पहले 10% की छूट दी गई, 20% की फिर छूट दी गई, इसका मतलब टोटल छूट जो है 30% हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन टोटल छूट 30% ना हो, कितनी हो रही है, 28% हो रही है। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, क्रमागत का मतलब क्या होता है, पहले कुछ मूल्य था, फिर उस पर छूट दी गई, कुछ मूल्य बन गया, 90 मिल गया 10% छूट देने के बाद, फिर 90 पे छूट दी गई, फिर से कितने परसेंट, 20%, तो कितने परसेंट रह गया, 80%, तो कितने में बेचा गया, 72 में। तो 100 की वस्तु थी, 100 का अंकित मूल्य लिखा हुआ था, 72 में बेचा, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया, 28% का डिस्काउंट दिया गया। फिलहाल हमने ये इस तरह से सॉल्व नहीं करना, ठीक है, बस ट्रिक को अप्लाई कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। मैंने ये तो आपको बेसिक जानकारी के लिए यहाँ पर बताया। तो चलो फटाफट से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बस ट्रिक क्या बताई थी मैंने, x प्लस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन कितना साथियों 100। तो x कितना 10%, y कितना 20%, माइनस 10 गुणे 20। बहुत ही आसानी से आप मुँह जबानी भी इस सवाल को कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 20 और 10 कितना 30, और माइनस 2%, तो कितना हो गया 28%। बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल और हो ही नहीं सकते, इससे आसान सवाल और हो ही नहीं सकते। बहुत ही आसानी से हम इस तरह के सवाल लगा सकते हैं। चलो ये रहा आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसी तरह का सवाल है, बस भाषा को चेंज करने का प्रयास करा गया है। एकमात्र छूट का मतलब एकल बट्टा पूछा गया है, जो दो क्रमिक छूट 20% और 5%, 20% और 5% के समतुल्य है, क्या है। तो बस लगा दो, क्या लगाओगे, 20 प्लस है ना एक्स प्लस बाई, तो 20 प्लस 5 माइनस एक्स गुणे बाई, तो 20 गुणे 5 और बटे कितना साथियों 100 हो जाएगा। तो 20 पंजे 100, 5 से एकम 5 हो जाएगा, 20 और 5 साथियों कितना हो गया 25 हो गया, और माइनस आपका 1 है ना, तो कितने परसेंट होगा, 24% की एकल छूट हो जाएगी, 24% की एकल छूट हो जाएगी। तो क्वेश्चन समझ में आपको आ चुका होगा, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, x प्लस बाई माइनस एक्स इंटू बाई अपॉन 100 हम लोगों ने लगा देना है। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 24% हो गया। चलो अगला सवाल देखो। अब अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज करा गया है। चेंज क्या करा गया है, ध्यान से देखिएगा। 15%, 20% और 30% के बट्टा श्रेणी में किस एक बट्टा के समान होगा। एकल बट्टा पूछा गया, एकल बट्टा है समतुल्य बट्टा, बात एक ही है। तो वहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स इंटू बाई अपॉन 100। अब यहाँ पर 3 बट्टा दिए गए हैं, और फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एकल बट्टा का, क्या पढ़ा हुआ है, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स इंटू बाई अपॉन 100, यही तो पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 3 बट्टा दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस बाई प्लस जेड लिख लेंगे,
और माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, समझिएगा। ऐसा अगर हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लेंगे और एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ये आप दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना। हम लोग को करना कैसे होगा इस सवाल को, अब ये समझना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को सॉल्व कर लो, पहले दोनों को सॉल्व कर लो। तो 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणे 20 और बटे कितना लगा दोगे, 100 लगा दोगे। तो 20 पंजे 100, 5 तियाँ 15 हो गया। 20 और 15 35 में से 3 घट जाएगा, 35 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 32%। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अगर 15% और 20% के दो क्रमिक बट्टे होते तो उसका एकल बट्टा क्या हो जाता, 32% हो जाता और ये आंसर हो जाता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक बट्टा और दिया गया, कितने परसेंट का, 30% का। तो अब क्या करेंगे, तो पहले दो को सॉल्व कर लो, हमें कितना मिल गया 32%। अब हमने एक बार और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार ट्रिक और लगानी है। किसको लेके लगानी है, एक्स ले लेंगे यहाँ पर, अब 32 इसको सॉल्व करने 32 मिला, और बाई ले लेंगे यहाँ पर 30। तो एक बार हमने फॉर्मूला और लगाना है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट से लगा दो। अगर लगाओगे तो हमें x कितना मिला था, 32 मिला था सॉल्व करने पर अभी हमें, और 30 बचा हुआ है, इसको और लगा दो। तो क्या लगेगा, 32 प्लस 30 माइनस 32 गुणे 30 और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा यहाँ पर अगर देखो तो 32 और 30 कितना हो गया, 62 हो गया। ये काम करो, जीरो हटा लो और पॉइंट लगा लो, आसान हो जाएगा, है ना। तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, तो 9.6 अगर हम घटाएंगे यहाँ पर तो 0.4 और ये आपका 52.4 आ जाएगा। 52.4 जो होगा एकल भट्टा हो जाएगा। बताओ, सवाल समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर मान लीजिए एक बट्टा और दिया होता, 4 बट्टे दिए होते, तो अब जो हमारा 52.4 मिला है उसको, और जो हमारा चौथा बट्टा है उसके साथ में एक बार फार्मूला और लगा देते, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान सवाल है। अगर 2 दे रखे हैं 2 बट्टा तो एक ही बार फार्मूला लगेगा। 3 दे रखे होंगे तो 2 बार फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल देखो। हमारा क्रय मूल, दूसरा हमारा विक्रय मूल और तीसरा हमारा अंकित मूल, मतलब हमारा एमपी, मतलब तीनों के मिक्स सवाल होंगे। और साथियों अगर आपको याद आ रहा होगा तो सीपी मतलब क्रय मूल और विक्रय मूल, क्रय और मूल और विक्रय मूल से क्या बनता था, या तो लाभ होता था या फिर यहाँ से हानि हम लोग निकाला करते थे आसानी से। जब हम अंकित मूल और विक्रय मूल की बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता था, डिस्काउंट बनता था हमारा, डिस्काउंट बनता था, है ना। अंकित मूल मान लो 500 रुपये है, 500 रुपये है ना, और 400 रुपये में बेच दिया तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 400 का हो गया। ऐसे मान लीजिए 300 रुपये में ख़रीदा होगा आपने और आपने बेच दिया मान लो 400 में, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का हुआ। ठीक है, तो आपको बात समझ आ रही होगी। तो क्रय मूल और विक्रय मूल ये लाभ हानि में हमने पढ़ा था। ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन हमने लाभ हानि में पढ़ा था, जबकि अंकित मूल और विक्रय मूल इन दोनों कॉम्बिनेशन जो है हमने डिस्काउंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो सवाल हमने पढ़ने हैं, है ना, जो अब हमने सवाल पढ़ने हैं वो आपके क्रय मूल, विक्रय मूल और अंकित मूल तीनों के मिक्स सवाल, या हम यूँ कह सकते हैं कि लाभ हानि और डिस्काउंट दोनों के मिक्स सवाल हम लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या कंसेप्ट बनेगा। एक कंसेप्ट हम लोग को याद रखना है साथियों, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, इससे आसान कंसेप्ट कोई हो ही नहीं सकता। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा ना, ये किसी किताबों में मिलेगा ना कोई आपको समझाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ समझिएगा। 20% का डिस्काउंट है और 10% का आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये दिया हुआ है मान लीजिए, और हमें अंकित मूल और क्रय मूल्य में संबंध बनाना है। ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसका रेशियो याद रखेंगे। देखो एमपी के नीचे लिखा जाएगा, देखो 100% प्लस प्रॉफिट लिखा जाएगा। ठीक है, जबकि क्रय मूल्य के नीचे लिखा जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
क्रय मूल्य के नीचे 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी के नीचे, देखो एमपी के नीचे प्रॉफिट और सीपी के नीचे क्या आ जाएगा आपका, डिस्काउंट वाला आ जाएगा। और डिस्काउंट आपको पता है 100 से हम लोग माइनस करते हैं डिस्काउंट को ना, और प्रॉफिट को 100 में जोड़ते हैं, इतनी सी बात सबको पता होगी। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, देखो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है हमारा 10% है, तो 110 हो जाएगा ये आपका रेशियो। डिस्काउंट कितना है, 20 है, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, तो 11:18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, हमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य दे देंगे, अंकित मूल्य पूछ लेंगे, अंकित मूल्य दे देंगे, क्रय मूल्य पूछ लेंगे, तो वहाँ पर जो है रेशियो का इस्तेमाल करके हम आसानी से सवाल को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य आपको दे दिया है भाई 800 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, तो क्या करोगे, 8 बराबर 800 के हो जाएगा, 1 बराबर 100 के हो जाएगा, और 11 बराबर कितना हो जाएगा, 1100 के हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली एक ही ट्रिक से जो है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आसानी से बना सकते हैं। अब देखो, जब तक हम सवाल में, क्वेश्चंस में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको जब तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिल जाएंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तब तक आप इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। मैंने यहाँ पर आपको ओरली अभी समझाने का प्रयास करा, इसको बेसिक थोड़ा समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, ट्रिक को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन जब हम सवाल पे लगाएंगे इसको तो और भी बेहतर तरीके से इस बात को समझ जाएंगे। बस आपको बात इतनी सी यहाँ पर याद रखनी है कि एमपी क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, और लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, और सीपी क्या हो जाएगा आपका, 100 माइनस डिस्काउंट। तो चलो सवाल के साथ में शुरुआत करेंगे आगे। तो ये रहा आज के लेक्चर का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, नगद पर 20% की छूट देता है, उसकी प्रतिशत हानि बताओ। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, लागत मूल्य को बोलते हैं हम सीपी, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं यहाँ पे सीपी। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, 15% अधिक लिख देता है, अंकित मूल्य जो है 15% ज़्यादा है। समझिएगा, कह रहे हैं एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य का मतलब सीपी, ठीक है, से 15% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। तो ना ही लागत मूल्य दे रखा है ना ही अंकित मूल्य दे रखा है। तो इस कंडीशन में अगर लागत मूल्य मान लीजिए मैंने 100 मान लिया, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, लागत मूल्य अगर मैंने 100 मान लिया तो अंकित मूल्य कितना, 115 हो जाएगा भाई, नहीं हो जाएगा, आसानी से कह सकते हैं 115 हो जाएगा ना, है ना। क्रय मूल्य हमने 100 माना, अब 15% ज्यादा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 115 हो गया। अब क्या हो रहा है, लेकिन नगद पर 20% की छूट दे देता है। अब लेकिन नगद पर क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है ना, 20% की छूट दे रहा है, किस पर, छूट तो 115 पर होगी, समझिएगा, छूट किस पर होगी, 115 पर ही होगी। तो 115 हमारा क्या था, अंकित मूल्य, 115 पर छूट कितने की दी जा रही है, 20 की, तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा, तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा, 80% में बेचा जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो हम गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, और एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सही है ना, तो 23 चौक कितना हो गया, 92 हो गया। अब देखो 92 में बेचा जाएगा। अब समझिए कंसेप्ट क्या बन रहा है, 100 तो क्रय मूल्य माना आपने, अंकित मूल्य कितना कर दिया आपने, 115 कर दिया, फिर ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया गया, 115 पर आपका 20% का डिस्काउंट दिया गया, कितने में बेचा गया, 92 में बेचा गया। तो यहाँ पर अब बताओ मेरे को, 100 की वस्तु थी, 92 में बेच दिया, तो 8 की हानि हुई ना, कितने की हानि हुई, 8 की हानि हुई ना, और हमसे पूछी गई है उसका प्रतिशत हानि बताओ, प्रतिशत हानि बताओ। तो 8 की जो हानि है वो किस पर निकलेगी, 100 पर निकलेगी ना, तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी, 8% तो हो जाएगी। तो ये हमारे सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। तो 8% ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इस तरह के मैंने और भी सवाल लिए हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम समझ में आया हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कम समझ में आया हो, लेकिन जब और सवाल करेंगे इसी तरह के तो वहाँ पर आपको चीज़ें और भी समझ आएंगी। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी तरह का सवाल है, देखो, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है, तो सीपी मान लो, लागत मूल्य मतलब 100 मान लिया, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 10% अधिक का मतलब हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट है, अंकित मूल्य कितना है 110, तो 110 पर अगर छूट देंगे, छूट देने के बाद तो बेचते हैं हम लोग, तो 110 हमारा अंकित मूल्य था, छूट कितने की दी गई, 10% की, तो कितना परसेंट रह जाएगा, 90% रह जाएगा।
आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो 11 नियम कितना हो गया? 99। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी ना। अंकित मूल 110 था, तो 110 का 90% तो रह जाएगा, तो 90% कितना रह गया? 99 रह गया। तो यहाँ पर देखो 100 था क्रय मूल और बेच कितने में दिया? 99 बेच दिया गया। तो एक की यहाँ पर हानि हुई है, हमसे पूछा गया प्रतिशत हानि बताओ, तो कितने % की हानि हो गई? यहाँ पर 1% की हानि हो गई। तो ये हमसे पूछा गया था सवाल में, कितने % का लाभ या हानि हो रही है। चलो इस तरह का एक और सवाल लो, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीपी कितना मान लिया हमने? फिर से 100 मान लिया। सीपी कितना मान लिया? 100 मान लिया। अंकित मूल्य 20% ज़्यादा है, अंकित मूल्य 20% ज़्यादा है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 120 हो गया। छूट कितने की दी जा रही है? 120 पर छूट कितने की जा रही है? 8% की। तो इसका मतलब कितने % में बेचा जाएगा? 92% में बेचा जाएगा ना। 8% की छूट का मतलब 92% में बेचा जाएगा। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 हटा लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। 6 से जरा गुणा करो, 6 से जरा गुणा करो। 6 दूनी 12, 6 नेम 54 और 1 55, और 5 से इसको भाग करेंगे, है ना। 6 दूनी 12, 6 नेम 54 और 1 55, 5 से जरा भाग करेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें? 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, और आपका ये 0, 5 चौक 20, ये मिल जाएगा 110.4 हमें मिल जाएगा। 110.4, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 लग जाएगा, 5 चौक 20। समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब यहाँ पर पूछा गया है उसका लाभ प्रतिशत। तो 100 में खरीदा गया, 110.4 में बेचा गया, तो 10.4 का लाभ हो रहा है। 10.4 का लाभ हो रहा है। 10.4 का लाभ कितने पर हो रहा है? 100 पर, तो उतने ही % होगा। ठीक है, सीधी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर 10.4% का लाभ हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, क्रय मूल्य आपने 100 माना। ठीक है, क्रय मूल्य जो है आपने 100 माना, 20% अधिक मूल्य अंकित किया तो 120 लिखा। अब उस पर छूट कितने की दी गई? 8% की, तो 92% बेचा जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, 2 छंग 12 हो गया। 6 दूनी 12, 6 नेम 54 और 1 55, 552/5 हो गया। भाग किया, 110.4 मिला। 100 की वस्तु 100 लागत मूल्य था, 110.4 में बेचा गया, 10.4 का लाभ हुआ। पूछा गया है प्रतिशत लाभ, तो 100 पे निकलेगा, तो उतने ही % का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा 10.4% का क्या हो गया? यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से हमने ये सवाल देखे। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। जो अब हमारे पास सवाल है वो ध्यान से देखिएगा किस तरह के सवाल हैं। इसमें या तो अंकित मूल्य दे रखा होगा या क्रय मूल्य दे रखा होगा। अंकित मूल्य दे रखा होगा तो क्रय मूल्य पूछा जाएगा, और क्रय मूल्य दे रखा होगा तो अंकित मूल्य पूछा जाएगा। सवाल समझिए। यहाँ पर देखो, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा है। अंकित मूल्य 800 रुपये है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, मतलब एक दुकानदार क्या करता है, अंकित मूल्य जो लिखा हुआ होता है, मतलब 800 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, उस पर 10% का छूट दे दिया, और छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ कमा लिया। तो पूछा गया खरीदा कितने में गया था। तो इस तरह के सवाल मैंने क्या बताया था, अगर आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात निकालनी हो, कोई भी चीज़ अंकित मूल्य या क्रय मूल्य दोनों में से कुछ भी निकालना हो, तो एक रिलेशन बताया था, एमपी अनुपात क्या चीज़? एमपी अनुपात सीपी, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बताया था, 100 प्रॉफिट आ जाएगा प्लस प्रॉफिट, रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट। बहुत ही आसान तरीका है। अब 100 प्लस प्रॉफिट कितने % हो रहा है? 20%। तो 120% का 120 हो जाएगा ना। 20% का मतलब 20 इसमें ऐड कर देंगे 100 में, तो 120 हो जाएगा। अब डिस्काउंट कितना है? 10%। डिस्काउंट 10% तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस हो जाएगा 100 में से, है ना, तो 90 रह जाएगा। ये कैंसिल कर लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो गया। तो 4 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें अंकित मूल्य दे कितना रखा है? 800। तो मतलब 4 की जो वैल्यू है साथियों यहाँ पर, वो कितनी है? 800 है। 4 की वैल्यू कितनी है? 800। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 4 दूनी 8, 200 हो जाएगी ना। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 200 हो गई।
अब निकालना क्या है, क्रय मूल्य कितना अनुपात है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना 600 हो जाएगा, नहीं 3 दूनी कितना कितना हो जाएगा 600, 200 गुणे 3, तो 3 बराबर हो गया 600, तो क्रय मूल्य कितना था यहाँ पर 600 रुपये। तो इस तरह से हमें सवाल करने, चलो इस तरह के और सवाल लेते हैं, आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। ये रहा आपका अगला सवाल, इसी तरह का सवाल है, बस इसमें क्या है देखो अंकित मूल्य पूछा गया, इसमें क्या है आपसे अंकित मूल्य जो है पूछा गया है। देखो लागत मूल्य का मतलब आपको क्रय मूल्य दे रखा है 900 था, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है ना। अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया, उसके बावजूद भी 25% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही ध्यान रखना है, एमपी और अनुपात क्या चीज़ सीपी। क्वेश्चन उसी तरह का है, मैंने बताया जब आपको क्रय मूल्य पूछा गया हो या अंकित मूल्य पूछा गया हो तो ये वाला रिलेशन लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 10% की छूट, तो 10% की छूट वाला पार्ट तो नीचे आएगा, तो 10% छूट जो है 100 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, और लाभ जो है जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 5 से काटो 18 और 5 से काटो कितना 25, तो 25 अनुपात 18 हो गया। अब हमें क्या दे रखा है 900 दे रखा है लागत मूल्य का मतलब क्या दे रखा है सीपी, तो 18 जो है किसको बराबर हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 900 के, तो 1 बराबर कितना 18 पंजे 90, 1 बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना 50, 1 बराबर साथ ही 50 हो गया ना। निकालना कितना है 25, तो 50 गुणा कितना हो जाएगा 25 बराबर निकालेंगे तो 50 गुणा कितना 25, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 पंजे 125 मतलब 1250 रुपये अंकित मूल्य होगा, 1250 रुपये अंकित मूल्य होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है, एमपी के नीचे 100 प्लस लाभ करेंगे तो 125 हो गया, और सीपी के नीचे 100 माइनस डिस्काउंट मतलब कितना हो गया 90 हो गया। बस फिर जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी है उसी का अनुपात बराबर कर दो, एक अनुपात की वैल्यू निकाल लो और जिसकी पूछी गई हो उसकी यहाँ पर हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये सवाल करने होते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, उसी तरह का ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है बस में, थोड़ा सा और एडवांस है। देखो एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, 10% की छूट देकर भी 8% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर कोई छूट ना दी जाए तो उसे कितना परसेंट लाभ होगा। कोई छूट ना दी जाए इसका मतलब क्या है, कोई छूट ना दी जाए इसका मतलब ये है कि जितना वस्तु पर लिखा होगा उतने में ही बेचेंगे, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 0। समझिएगा इस बात को, कोई छूट ना दी जाए इसका मतलब ये हो गया डिस्काउंट कितना दी जा रहा है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब डिस्काउंट 0 हो गया। अगर डिस्काउंट 0 हो गया तो जो है जितने में आपका एमपी लिखा होगा, एमपी कितना लिखा है 480 लिखा है, तो इतने में ही बेचा जाएगा, इतने में ही बेचा जाएगा। तो कह रहे हैं कितने परसेंट का लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, लाभ कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य तो यहाँ से बन जा रहा है कि भाई कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, इसका मतलब 480 में ही बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य तो 480 हो जा रहा है, लेकिन हमें क्रय मूल्य दे रखा है क्या, क्रय मूल्य नहीं दे रखा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो अभी देखो एमपी दे रखा है 480, डिस्काउंट दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो वही रिलेशन एमपी अनुपात क्या, एमपी अनुपात क्या चीज़ सीपी है ना, एमपी अनुपात सीपी, एमपी अपॉन अपॉन नहीं, एमपी में क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस क्या करते हैं हम लोग 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं, जबकि सीपी में क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 8%, तो ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। ठीक है, 18 छक्का 108, 18 पंजे कितना हो गया 90। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, 18 से कैंसिल कर दिया, 18 छक्के 108, 18 पंजे कितना 90। अब हमें अंकित मूल्य रखा है 480, तो 6 बराबर किसके हो गया, 6 बराबर हो गया 480 के, 1 बराबर 6 अट्ठे 48 मतलब कितना हो गया 80 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया 80 हो गया, तो 5 बराबर कितना 80 से गुणा हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा क्रय मूल्य आपका 400। ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक का मान जो है 80 है, निकालना कितने क्रय मूल्य कितना, यहाँ पर 5 का अनुपात है ना क्रय मूल्य का, तो 5 बराबर कितना 5 गुणे 80 है ना। ऐसे मान लो एक वस्तु 80 में खरीदते हो तो 5 वस्तु कितने में खरीदोगे 80 गुणे 5 मतलब 400 में। तो फिलहाल तो यहाँ पर वस्तु एक ही है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ पर 400 आ गया। अब समझ में आ गई, क्रय मूल्य साथियों हमने 400 बना लिया, क्रय मूल्य हमने कितना बना लिया 400 बना लिया। ठीक है,
अब देखो, कोई डिस्काउंट ना देने का मतलब मैंने बताया था कि डिस्काउंट जीरो हो गया। जब डिस्काउंट जीरो हो गया तो इसका मतलब एसपी कितना हो गया, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 480 हो गया। क्योंकि वस्तु पर लिखा हुआ कितना था, 480 लिखा हुआ था। कोई डिस्काउंट नहीं देने का मतलब ये है जितना वस्तु पे लिखा होगा उतने में ही हम वस्तु को बेच देंगे। तो फिर अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ था, 480 लिखा हुआ था, इसका मतलब 480 में ही बेचा जाएगा। अब यहाँ पर साथियों ये बताओ, 400 में तो खरीदा गया था, 480 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 80 का हो गया, नहीं हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 80 का आसानी से प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमसे परसेंट में प्रॉफिट पूछा गया है, तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना 400 और मल्टीप्लाई कितना 100। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ, ये सवाल आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, ये रहा आपको अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज़्यादा लिखे ताकि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाया जाए। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हम जो है अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा लिखें कि छूट भी दे दें 25% की और 20% का लाभ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात हो रही है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, कह रहे हैं अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा लिखा जाए। तो रिलेशन बना लो, रिलेशन कैसे बनेगा आपका, देखो एमपी बताया था ना, एमपी और सीपी, तो कैसे बनता है 100 प्लस प्रॉफिट यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट, ये तो बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 20% का, तो 120 हो जाएगा ये। ठीक है, 25% की डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 25 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, चाहो तो कैंसिल कर लो, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 25, 5 से कैंसिल कर लो, ये आपका 25 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 24 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो कह रहा है क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा लिखे, क्रय मूल्य यहाँ 15 आ रहा है, अंकित मूल्य कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक लिखना पड़ रहा है, देखो जरा, क्रय मूल्य से कितना अधिक, 15 से 24 है ना, 15 से 24, इसका मतलब 9 अधिक हो रहा है, तो 9 अधिक हो रहा है। अब ये निकालना किस में है, प्रतिशत में, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक। अच्छा, क्रय मूल्य से तुलना किससे हुई, क्रय मूल्य से हुई, और परसेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, गोड़े में कितना 100, 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 बीसम 100 और 3 तियाँ 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। हम यहाँ पर आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, इस तरह का एक और सवाल लो, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। एक सवाल और लो, ये रहा अगला सवाल, 16% की डिस्काउंट देने के बाद 5% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। उसी तरह का सवाल है। तो एमपी चाहे सीपी लिख लो, पहले सीपी के नीचे क्या आता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट आता है, अनुपात को इसको पलट भी सकते हैं इस तरह से, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 100 प्लस कितना आता है यहाँ पर प्रॉफिट आता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट कितना है 16%, तो 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 हो जाएगा ना, यहाँ पर डिस्काउंट कितना लिखेंगे 16, तो यहाँ पर 84 बच जाएगा। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 5%, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कैंसिल करें तो कितने से कैंसिल हो जाएगा आपका 21 से, 21 चौक 84 और 21 पंजे 105। सवाल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 4, अंकित मूल्य कितना है 5, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है। निकालना किस में है, प्रतिशत में, तो 1 प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, 1। तुलना किससे हो रही, कह रहा है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना 4, प्रतिशत अधिक का मतलब 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा आपका 25%, कितना आ जाएगा 25%। बताओ, सवाल समझ में आ गया। ठीक है, आसानी से आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगला सवाल लो, अगला सवाल लो, ये क्या आपका अंतिम सवाल है आज के लेक्चर का।
ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, एक डिस्काउंट की के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक डीलर 20% का लाभ कमाता है, उसे 7,500 रुपये का लाभ होता है। तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य क्या है? तो इसको क्या करोगे, देखो इसको हम कैसे करेंगे सवाल, सीपी, एसपी और एमपी लिख लो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मान लीजिए क्रयमूल्य हमने कितना मान लिया, यहाँ पर क्रयमूल्य कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब ये विक्रय मूल्य निकाल सकते हो क्रय मूल्य से आसानी से? नहीं। 20% का लाभ का मतलब कितने में बेचा गया होगा, 120 में बेचा गया होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया, 20% का लाभ कमाने का मतलब ये है वस्तु को 120 में बेचा जा रहा होगा। अब 10% की छूट दी जा रही है, 10% की छूट दी जा रही है। अच्छा, विज्ञापित मूल्य का मतलब क्या है भाई, अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ पर विज्ञापित मूल्य का मतलब क्या है, अंकित मूल्य। समझ में आ रहा होगा। 10% की छूट किस पे देते हैं हम लोग, अंकित मूल्य पर दे रहे हैं। अच्छा, अंकित मूल्य यहाँ है नहीं कुछ, तो अंकित मूल्य x मान लो। 10% की छूट का मतलब कितना, 90 बटे कितना, 100। और ये किसके बराबर होगा, ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा, नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आसानी से आनी चाहिए। डिस्काउंट यहाँ पर 10% तो 90% रह गया, बटे 100 बराबर हो गया 120 के, क्योंकि 120 जो है हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 3 तिया 9 कर लो, 3 चौक 12। ठीक है, तो 40 बटे 1 बराबर 3x, 3x बटे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 400 बटे 3। और x हमने क्या माना हुआ है, x माना है हमने अंकित मूल्य। x क्या माना है हमने, अंकित मूल्य माना है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब हमें विज्ञापित मूल्य मतलब x की वैल्यू मतलब 400 बटे 3 निकालना है, समझिएगा, 400 बटे 3 निकालना है। अच्छा, लाभ दे रखा है 7,500। अगर मैं देखूं यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा 100 था, विक्रय मूल्य कितना था, 120 था, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। बताओ जरा, यहाँ पर 20 का लाभ हो रहा है, और यहाँ पर लाभ दे कितना रखा है, 7,500 दे रखा है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 7,500 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बराबर कितना, 7,500 बटे 20 हो जा रहा है। और x बराबर कितना निकालना है, 400 बटे 3 निकालना है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आ नहीं पाएगा, मैं इसको ध्यान रखेंगे। एक की वैल्यू कितनी, 7,500 बटे 20, हमें निकालनी कितने की है, 400 बटे 3 की निकालनी है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। देखो, एक की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 7,500 बटे कितना, 20 निकाला। और हमारे पास x कितना था, x कितना था, 400 बटे कितना था, 3 था। तो 400 बटे 3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने एक एक नियम पढ़ रखा है, बोले इतने की वैल्यू इतनी, एक की अपॉन में भाग कर देते हैं। जब ज़्यादा की निकालते हैं तो गुणा करते हैं ना, 7,500 बटे 20 और गुणे कितना हो जाएगा, 400 बटे कितना, 3। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 0 से 1 0 ही कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 25, 250 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करो, 200 आ जाएगा। तो 200 और 250 की जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 50,000। ठीक है, 50,000 विज्ञापित मूल्य होगा। समझ में आपको आसानी से आ रहा होगा, 50,000 इसका विज्ञापित मूल्य होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि हमें विज्ञापित मूल्य निकालना था, लाभ दे रखा था। ठीक है, अगर क्रय मूल्य दे रखा होता, क्रय मूल्य दे रखा होता, विज्ञापित मूल्य पूछा गया होता, तब तो हम वही वाला रेशियो लगा देते, 100 प्लस प्रॉफिट वाला और 100 माइनस डिस्काउंट वाला, तब उसको आसानी से हम लोग कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये इस तरह का सवाल जो है बहुत कम पूछे जाने की संभावना है, लेकिन मैंने आपको इसलिए करा दिया, अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होता है तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आसानी से हमने आज के लेक्चर में अच्छे अच्छे सवाल सीखे। अगर किसी भी तरह के सवाल में या कोई भी सवाल में आपको दिक्कत है तो हमसे चैट कर सकते हैं। आप सभी को पता है, जिस नाम से आपका बैच है उसी नाम से ही आपका चैटिंग ग्रुप बना रखा है। नीचे आपका जब मोबाइल ऐप में एंटर करोगे, एंटर करते ही आपको नीचे
स्टोर के बराबर में एक चैट का ऑप्शन होगा, चैट पे क्लिक करोगे, अब ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च में आप जो है अपने बैच का नाम सर्च करोगे, जो जिस नाम से आपका बैच है सर्च करोगे, फिर वहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपका चैटिंग वाला ग्रुप आपको दिख जाएगा। चैटिंग वाले ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर इमेज भी भेज सकते हो, टाइपिंग करके भी आप भेज सकते हो, जो भी चीज़ हमें पूछना हो वहाँ से आप पूछ सकते हो, ठीक है। और सभी स्टूडेंट वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, जितने स्टूडेंट ने आपका जो ये जो कोर्स है परचेज कर रखा है, सभी वहाँ पर आपस में भी चैट कर सकते हैं और मेरे से भी वहाँ पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, फिर से बता रहा हूँ, एक रिलेशन कौन सा वाला बताया था मैंने कि भाई अगर सीपी और एमपी में रिलेशन हो तो एमपी के नीचे तो भाई प्रॉफिट वाला आ जाता है 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी के नीचे क्या आता है 100 माइनस डिस्काउंट वाला, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये कब अप्लाई करेंगे जब आपको सीपी दे रखा हो, एमपी पूछा हो, या एमपी दे रखा हो और क्या पूछा हो वहाँ पर सीपी पूछा हो, ठीक है। सीपी दे रखा हो तो एमपी निकालना और एमपी दे रखा हो तो सीपी निकालना, इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान तरीका मैंने बताया। इसके अलावा हमने क्या सीखा था कि जो है देखो कौन कौन सवाल मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूँ। देखो हमने ये सवाल सीखा था, इस तरह के सवाल याद आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें कह रहे हैं क्रय मूल्य से अधिक अंकित कर दिया है ना, क्रय मूल्य से कुछ अधिक अंकित कर दिया, फिर डिस्काउंट दे दिया, फिर कह रहा है लाभ हो या हानि हो रही, इस तरह के हमने सवाल सीखे। तो इस तरह से किसी तरह के सवाल में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है और ये डिस्काउंट आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ बचेगा